हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जो चैप्टर 11 देख रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो आज हम उसमें देखेंगे कीटोन के बारे में कि कीटोन समूह आपका क्या होता है, उसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाता है और साधारण नाम कैसे लिखा जाता है। बहुत ही आसान है इसका आईयूपीएसी नाम लिखना, ठीक है। तो आज हम कीटोन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कीटोन के बारे में, ठीक है। तो बात करें हम लोग कीटोन की, ठीक है। तो कीटोन का देख सकते हो आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है RC, यहाँ पे R डैश से डबल बॉन्ड O। मतलब कि ये जो आपको कहीं पर भी CO समूह दिखे तो वही आपका कीटोन ग्रुप होता है। ये क्या होता है? कीटोन ग्रुप। और ये जो R और R डैश आप देख रहे हो ये एल्किल समूह है। R तथा R डैश क्या एल्किल है यहाँ पे। एल्किल का मतलब जैसे आपका मेथिल हो गया, एथिल हो गया, ठीक, प्रोपिल हो गया, ये सब क्या होते हैं? एल्किल होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप जानते होगे, आपने पढ़ा होगा एल्केन पे, ठीक है। एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, इसी प्रकार डेकिल तक, ठीक है। तो ये बात होती है। तो अभी देख सकते हो RC R डैश डबल बॉन्ड O। अब मान लो किसी का हम फॉर्मूला पहले कोई कीटोन आपको बना के दिखाते हैं। मान लो हम R की जगह रख रहे हैं CH3, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रखा CH3 जिसका नाम क्या है? मेथिल। और यहाँ पे क्या लग गया? C डबल बॉन्ड O। आर डैश की जगह आप मतलब R और R डैश समान भी हो सकते हैं, R इक्वल टू R डैश हो सकता है और R डज नॉट इक्वल टू भी R डैश हो सकता है। मतलब दोनों स्थितियां हो सकती है। आप यहाँ पर भी CH3 लिख सकते हो और अलग लिखना चाहो तब भी लिख सकते हो। मान लो आप यहाँ पे C2H5 लिखना चाहो तब भी लिख सकते हो, ठीक है। तो तब भी ये आपका क्या होगा? कीटोन ही होगा, ठीक है। देख सकते हो ये क्या हमारा कीटोन। मतलब आपको एल्किल लगाना है, ये मतलब नहीं कि आपको दोनों जगह सेम लगाना है कि दोनों जगह अलग लगाना है, ठीक है। तो देख सकते हो अभी हमने देखा कीटोन का फॉर्मूला होता है कैसा है। अभी देख सकते हो आप कीटोन हमने आपको मिला दिया कैसा कीटोन होता है। देख सकते हो ये इसका पूरा मान सकते हो सूत्र था। आर तथा आर डैश की जगह आप कोई भी एल्किल रख सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे हम इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं। तो जैसे कि पहला हमने लिखा हुआ है CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है। ठीक है। तो देख सकते हो आपका अब हम पहला वाला लिखते हैं जैसे CH3CO CH3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3CO CH3, या ऐसे भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब वो आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब बात करें, अब हमें इसका लिखना है आईयूपीएसी नाम। तो पहले आईयूपीएसी नाम से पहले आप इसका साधारण नाम जान लो। इसका साधारण नाम होता है एसीटोन। इसको हम लोग एसीटोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एसीटोन के नाम से। अब हमें लिखना क्या है? इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो बहुत आसान है इसका आईयूपीएसी नाम लिखना। कैसे लिखेंगे वो देखो। आपको एक चीज याद रखना है, जहां पे आपको CO समूह दिखेगा, कीटोन समूह दिखेगा, आपको उसके नाम लिखने में लास्ट में आपको ओन लगाना है। क्या लगाना? ONE, ओन लगाना है, ठीक है। ओन लगाना है। तो आप देखो ये ओन हम लोग लगाएंगे कैसे वो देखते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्या आईयूपीएसी नाम लिखते समय पहले आपको यहाँ पे कार्बन की संख्या गिन लेनी है। देखो कितने कार्बन? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। कितने कार्बन भाई? 3 कार्बन है। अब आपको एक चीज पता होगा, 1 कार्बन के लिए मेथ लगता है, 2 कार्बन के लिए एथ लगता है और 3 कार्बन के लिए जो लगता है वो लगता है प्रोप, ठीक है। 3 कार्बन के लिए क्या लगता है? प्रोप लगता है, ठीक है। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप लगता है। तो यहाँ गिनो कितने कार्बन? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन, तो आपको सिंपली प्रोपेन लिख देना है। एन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। देख सकते हो ये सिंगल बॉन्ड है, इस कारण से एन लिख रहे हैं। तो प्रोपेन लिख देना है, ठीक है। प्रोपेन लिखना है और प्लस आपको CO है तो आपको यहाँ पे ओन लिख देना है। प्रोपेन प्लस ओन इसका नाम हो जाएगा। अगर आप इसको जोड़ देते हो तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनोन। तो यही होगा इसका आईयूपीएसी नाम, ठीक है। क्या होगा इसका आईयूपीएसी नाम? देख सकते हो कुछ नहीं है, बस आपको कार्बन की संख्या गिनी, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोप लगता है और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एल्केन लगा देंगे। तो आपको सिंपली करना है क्या? प्रोपेन लिख देना। प्रोपेन लिख दिया। आप क्या करना है, जो CO समूह है इसकी जगह आपको ओन लगा देना। तो प्रोपेन प्लस ओन बन क्या गया? प्रोपेनोन, ठीक है। क्या बन गया भाई? प्रोपेनोन बन गया। तो ये बात होती है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेनोन। अब इसका भी लिख लेते हैं। देखो इसका नाम क्या होगा? जैसे CH3CO C2H5, यही तो है CH3CO C2H5। अब इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो इसके अगर हम लोग बात करें साधारण नाम इसका क्या होगा, तो इसका जो साधारण नाम होगा वो होगा आपका, देखो इसका साधारण नाम कैसे लिखेंगे। तो आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे ये क्या है आपका, इसका नाम होता है मेथिल और इसका नाम होता है एथिल। क्या नाम? बहुत आसान है, एथिल। अब बात करें इसके अल्फ़ाबेट कौन सा होगा? M, और इसका अल्फ़ाबेट पहला होगा अक्षर E, मतलब इसका मेथिल M से E से एथिल, ठीक है। तो बात करें सबसे पहले कौन आता है अल्फ़ाबेट पे? E आता है कि M? ABCDE, E पहले आता है। तो हम यहाँ पे पहले इसका नाम लिखेंगे एथिल, ठीक है। आपको सिंपली एथिल लिख देना है और फिर लिखना है मेथिल
मेथिल लिख दिया और फिर लगा देना है कीटोन। तो ये इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल कीटोन। ठीक है, क्या नाम हुआ इसका? एथिल मेथिल कीटोन। एकदम आसान नाम। इसका जैसे एसीटोन होता है, इसका आप एक नाम और लिख सकते हो। कैसे? देखो यहाँ पे क्या लगा है? मेथिल। यहाँ पे क्या लगा है? मेथिल। दो जगह मेथिल लगा है, तो जब दो बार मेथिल होगा तो हम क्या लिखेंगे? डाई। तो डाई मेथिल और क्या लगा देना है? कीटोन। तो डाई मेथिल कीटोन क्या हो गया? इसका नाम हो गया। तो आसान एकदम, कुछ नहीं है। बस जो दोनों समूह लगे उस पर एक बार चेक कर लेना। अल्फाबेट पे कोई पहले और ज़्यादा का हो रहा है, जैसे ई और एम था तो ई में ये आ रहा है तो एथिल लगाया, फिर मेथिल लिखा, कीटोन लिख दिया। अब बात आती है आईयूपीएसी नेम की। आईयूपीएसी नेम क्या होगा? तो वो भी एकदम आसान। कैसे लिखेंगे हम लोग आईयूपीएसी नेम? बताओ। कार्बन पहले गिनो, कितने कार्बन? एक कार्बन, दो कार्बन, और यहाँ पे कितने कार्बन? दो। तो तीन और एक चार। कितने कार्बन हो जाएंगे? चार कार्बन। चार कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? ब्यूट का प्रयोग करते हैं। देखो एक कार्बन ये, एक कार्बन ये और दो ये, चार कार्बन। चार कार्बन के लिए ब्यूट लगाएंगे तो ब्यूटेन लिख देना है आपको सिंपल, क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है ना। सिंपल ब्यूटेन लिख दो और लास्ट पे क्या लगा दो? ओन। तो ब्यूटे नोन इसका क्या हो गया? आईयूपीएसी नाम। देख सकते हो कुछ नहीं है इसके नाम लिखने पे। ब्यूटेनोन इसका क्या हो गया? आईयूपीएसी नाम। कैसे लिख लिया हम लोगों ने? सबसे पहले आपको कार्बन गिनना, ब्यूट था और यहाँ पे सीओ की लगा क्या लगा देना? ओन। तो ब्यूटेनोन इसका हो गया। इसका हो गया था प्रोपेनोन। और साधारण नाम देख सकते हो एथिल मेथिल कीटोन। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग, अभी तो हम लोग सिंपल देख रहे थे, ठीक है, एकदम सिंपल है। आप थोड़ा और बढ़कर देखते हैं कि कैसे लिखेंगे नाम। तो देखो हम लोग लिखेंगे कैसे, उससे पहले हम देख लेते हैं सरल कीटोन तथा मिश्रित कीटोन के बारे में। देखो बात करें सरल कीटोन, या सरल कीटोन को हम लोग सम्मित कीटोन भी कहते हैं। अगर आपका R इक्वल टू R डैश है, मतलब R और R डैश बराबर है, ये जो आपको फॉर्मूला बताया था, R C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे R डैश, अगर इस R का मान इस R डैश के बराबर है तो आपका कीटोन होगा सरल कीटोन या सम्मित कीटोन। और अगर इस R और R डैश का मान बराबर नहीं है, जैसे देख सकते हो एग्जांपल, R और R डैश का मान बराबर CH3 CH3, R डैश का मान बराबर C2H5 C2H5, और अगर R और R डैश का मान बराबर ना हो, जैसे यहाँ देख सकते हो CH3 और C2H5 है, तो जब बराबर नहीं होगा तो आप क्या कहोगे? उसे मिश्रित कीटोन। और जब दोनों का मान बराबर होगा, दोनों एक ही ग्रुप लगे होंगे दोनों तरफ, तो उसका नाम क्या होगा? सरल कीटोन। तो एकदम आसान है, इसको भी देख लो। ठीक है, अब जैसे एक और नाम लिख के दिखा देते हैं आपको, कैसे लिखें हम लोग नाम, तो चलो उसको भी देख लेते हैं। जैसे बात करिए आपका CH3CO, ठीक है, और यहाँ पे C3H7 हम लोग ले रहे हैं, CH2 CH2 C, और यहाँ पे CH3। ठीक है, देख सकते हो क्या लिया हुआ हमने? CH3 CO CH2 CH2 CH3। अब यहाँ पे आपका ये क्या लगा है? तीन कार्बन अलग है तो प्रोपिल ग्रुप लगा है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CO C3H7, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसका नाम हम लोग लिखने जा रहे हैं। देखो कैसे नाम इसका लिखेंगे। तो देखो इसका नाम लिखने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? यहाँ पे आपको कार्बन की नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5, और कार्बन की नंबर वहां पर से लिखना जहां पर से कीटोन ग्रुप नजदीक पड़ रहा हो। इधर से नहीं लिख दोगे 1 2 3 4 5, जहां से नजदीक मिलेगा उधर से। देखो इधर से बात करें, दूसरे नंबर पे मिल रहा है, इधर से गिनोगे 1 2 3 4, चौथे नंबर पे कीटोन मिल रहा है, इसलिए आपको जिधर से जल्दी मिल जाए उधर से गिनती लिखनी है। ठीक है, तो दूसरे कार्बन पे कीटोन है। अब इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे? देखो अगर हम लोग बात करें इसके साधारण नाम की, तो साधारण नाम इसका क्या हो जाएगा? इसका जो साधारण नाम होगा, देखो इधर कौन लगा है? मेथिल लगा है, इधर कौन लगा है? प्रोपिल लगा है। तो आपको साधारण नाम कैसे लिखना है? मेथिल, पहले एम आता है कि पी? पहले एम आता है तो मेथिल, और फिर लिखोगे आप नॉर्मल प्रोपिल। ठीक है, नॉर्मल प्रोपिल कीटोन, इसका क्या नाम हो जाएगा? मेथिल नॉर्मल प्रोपिल कीटोन। अब हमने यहाँ पे ये एन क्यों लगा दिया? नॉर्मल प्रोपिल इसको क्यों कर दिया? नॉर्मल प्रोपिल इसलिए कर दिया क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो एकदम सीधी लाइन पे है, इसलिए इसे नॉर्मल कह दिया। ठीक है, मेथिल नॉर्मल प्रोपिल कीटोन। ठीक है, तो ये बात हो गई इसके साधारण नाम की। अब बात करें इसका आईयूपीएसी नाम हम लोग कैसे लिखेंगे। तो आप अब हमने क्या कर लिया, यहाँ पे क्या किया, आपके कार्बन की संख्या गिन ली। कितने कार्बन है? 5। 5 कार्बन के हम लोग क्या लगाते हैं? पेंट का प्रयोग करते हैं। तो सिंपली आपको क्या लिख देना है? पेंटेन। क्या लिख दोगे? पेंटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ही है तो पेंटेन लिख दिया। अब क्या, अब आपको यहाँ पे एक चीज करना होगा। क्या करोगे? देखो दूसरे कार्बन पे आपका कीटोन समूह लगा है। अभी तक था कि ज्यादा देख सकते हो, जैसे CH3O CH3 था तो उस पर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब क्या इस पे अब हो जाएगा कि आपका यहाँ पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, पेंटेन, दूसरे कार्बन दूसरे पे ये लगा है तो पेंटेन 2, और यहाँ पे ओन, ऐसे लिखना पड़ेगा इसका नाम, पेंटेन 2 ओन, या ऐसे भी लिख सकते हो 2 पेंटेनोन। ठीक है, तो
तो आपको ये दर्शाना पड़ेगा कि किस कार्बन पे आपका CO समूह लगा है। कहीं अगर मान लो इससे आपको ये बनाना पड़ जाए स्ट्रक्चर तो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए आपका बताया गया कि दूसरे कार्बन पे आपका ओन लगा है, इसलिए 2 पेंटेनोन भी लिख सकते हो, जैसे अभी तक लिखते थे ना आप क्या, अभी तक जैसे लिखते थे एसीटोन प्रोपेनोन, ठीक है, प्रोपेनोन लिखते थे, उसी प्रकार अब आपको यहाँ पे भी लिखना है। देख सकते हो क्या लिखा है, पेंटेन टू ओन या 2 पेंटेनोन, 2 मतलब दूसरे पे आपको दर्शाना है कि CO समूह आपका दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है। तो ये बात थी इसके IUPAC नेम की। देख सकते हो साधारण नाम मेथिल नॉर्मल प्रोपिल कीटोन और यार इसका नाम क्या हो गया, 2 पेंटेनोन IUPAC नाम, ठीक है। ये बात थी सरल कीटोन या सम्मित कीटोन और मिश्रित कीटोन या असम्मित कीटोन, ये भी एकदम आसान था, ठीक है। तो देख सकते हो ये बात थी आपकी किसकी, कीटोन की। कीटोन ग्रुप होता क्या है, इसका IUPAC कैसे लिखा जाता है। तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।